Hello students, today we'll be doing joins. Now what is joins in SQL is that we want to combine the data of two or more tables. So when we want to combine the data of two or more tables, for this we use joins. Now as an example I've written here select asterisk from emp1 comma emp2, यानी कि मुझे emp1 और emp2 दोनों का डाटा चाहिए, तो therefore I've used asterisk over here. Now there are different type of joins जो हम स्टडी करेंगे. पहला है कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेल्फ जॉइन, इक्वी जॉइन, नॉन इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन. नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम ईएमपी एक टेबल दे रखा है और सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम EMP1 एक और टेबल दे रखा है. यानी कि यहाँ पे देखिए वी आर स्टडिंग बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम EMP इज़ वन टेबल एंड सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम EMP1 दिस इज़ द अदर टेबल. और हमने लिखा सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम EMP कॉमा EMP1, यानी कि दोनों टेबल्स में बेसिकली जो भी डाटा स्टोर्ड है वो हम अब डिस्प्ले कराना चाहते हैं. दिस इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. नाउ इसके लिए बेसिकली इसका मतलब क्या है? नाउ इसका मतलब ये है द डिग्री ऑफ द न्यू रिलेशन, यानी कि आपके कितने कॉलम्स हैं. कॉलम्स दोनों टेबल्स के ऐड हो जाते हैं और जो रोज़ होती हैं दोनों टेबल्स की वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है. नाउ जैसे कि यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 और ये है 5th, यानी कि टोटल हमारे पास कितने कॉलम्स हो जाएंगे, 5 कॉलम्स हो जाएंगे. और जो आपके पास रो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 20. अब कितनी रोज होगी, 20. 1 2 3, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 20 रोज इन अ सेट. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली क्या करता है, ये कॉलम्स को ऐड कर देता है और जो रोज होती है उनको मल्टीप्लाई आपस में ये कर देता है. दिस इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. और इसमें ये फर्स्ट टाइप ऑफ जॉइन है. इसमें हमने बेसिकली दो टेबल्स का जो डाटा है वो मर्ज करके हमने आउटपुट डिस्प्ले किया है. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ जॉइन इज द इक्वी जॉइन. इक्वी जॉइन का मतलब ये होता है कि आपका जो टेबल है, फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग द टेबल सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम DEPT, यानी कि डिपार्टमेंट से यू हैव टेकन डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय नंबर एंड EMP नेम. अनदर यू हैव टेकन वन मोर टेबल दैट इज एम्प्लॉयज, हियर हैव टेकन एम्प्लॉय नंबर और लोकेशन. तो अब मैंने क्या सिलेक्ट किया है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर DEPT डॉट एम्प्लॉय नंबर, यानी कि DEPT का एम्प्लॉय नंबर, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर देखिए दोनों टेबल्स के अंदर है. एम्प्लॉय नंबर नाम का जो कॉलम है बेटा वो दोनों टेबल्स के अंदर है. अब हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमें एम्प्लॉय नंबर इसका चाहिए या हमें एम्प्लॉय नंबर इसका चाहिए. तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा DEPT कॉमा एम्प्लॉय नंबर, यानी कि इस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय नंबर मुझे चाहिए, लोकेशन चाहिए फ्रॉम डिपार्टमेंट कॉमा एम्प्लॉयज़. ये हमें डाटा वैल्यूज़ जो है वो कहाँ से चाहिए, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज़ से चाहिए. और क्या कंडीशन होनी चाहिए, जहाँ का डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉय नंबर है दैट शुड बी इक्वल टू एम्प्लॉयज़ का एम्प्लॉय नंबर. डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉयज़ का जो एम्प्लॉय नंबर है वो आपस में जो सेम होगा उसी का डाटा जो है इसमें डिस्प्ले होगा. और जहाँ पर ये दोनों सेम नहीं होंगे तो डाटा डिस्प्ले नहीं होगा. जैसे E001 है, वी कैन सी हियर E001, तो उसका जो डाटा है करस्पॉन्डिंगली वो डिस्प्ले हो गया. E002 का डाटा डिस्प्ले हो गया, अगेन E003 का डाटा डिस्प्ले हो गया. E012 का डाटा डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि ये इक्वी जॉइन है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस आप कंपेयर करते हैं, यानी कि दोनों टेबल्स में से कोई एक पर्टिकुलर कॉलम जो है वो ऐसा होना चाहिए जो जिसकी वैल्यूज़ जो है दोनों के अंदर सेम हो. जैसे कि E001, E002, E003 है. अब देखिए इनकी जो तीन की वैल्यूज़ हैं ये टोटली सेम है और E012 जो है वो सेम नहीं है. तो अकॉर्डिंगली दिस टाइप ऑफ वैल्यूज हैज़ बीन डिस्प्लेड. देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइन जो है वो इनर जॉइन है. इनर जॉइन का मतलब यही है कि देखिए आपके पास 1 2 3 4 है, यहाँ पे 3 4 5 6 है. अब जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो कौन सी हैं, 3 और 4. नाउ दीज आर द कॉमन वैल्यूज 3 and 4. तो यही वैल्यू जो है इनर जॉइन में डिस्प्ले होगी. अगेन सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो आपने डिपार्टमेंट का टेबल डिस्प्ले कर दिया, एम्प्लॉयज़ का टेबल डिस्प्ले कर दिया. यू हैव रिटन सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा A डॉट एम्प्लॉय नंबर. अभी A का मतलब क्या है, ये हमने एलियास नेम ले लिया है, यानी कि डुप्लीकेट नेम जो है वो हमने ले लिया है एम्प्लॉय नंबर के लिए. फ्रॉम एम्प्लॉय A कॉमा डिपार्टमेंट B वेयर A डॉट एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू B डॉट एम्प्लॉय नंबर.
यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट किया है, ए डॉट एम्प्लॉय नंबर, यानी कि ए एक्चुअली क्या है, ए जो है हमारा टेबल का एलियास नेम है। कौन से टेबल का एलियास नेम है, देखिए ये है आपका एम्प्लॉयज़ नाम के टेबल का हमने एलियास नेम यानी कि एक डुप्लीकेट नेम जो है लिया है, दैट इज़ ए। और जो डिपार्टमेंट वाला टेबल है इसका हमने एक डुप्लीकेट नेम लिया है, उसका नाम है बी। तो यहाँ पर दोनों की जो कंडीशंस मैच होंगी, यहाँ पे जो दोनों का जो डाटा है जो वो सिमिलर होगा, E1, E2 एंड E3, सिर्फ वही वाली जो वैल्यूज़ हैं वो डिस्प्ले होंगी। और क्या क्या डिस्प्ले होगा, डिपार्टमेंट नंबर और एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉयज़ कॉमा डिपार्टमेंट, इन दोनों में से। यानी कि जो वैल्यूज़ दोनों में कॉमन है, जो वैल्यूज़ जो है दोनों टेबल्स में, सिर्फ उसी का डाटा जो है डिस्प्ले होगा, बाकी का डाटा डिस्प्ले नहीं होगा। एंड दिस इज़ इनर जॉइन, यानी कि आपने जैसे 3 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो सिर्फ 3 4 का डाटा जो है वो डिस्प्ले हुआ है, बाकियों का डाटा डिस्प्ले नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज आउटर जॉइन।